हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट नंबर 25 पर पहुंच चुके हैं। 26 टेस्ट की सीरीज है। तो टेस्ट नंबर 25 में हम लोग बायोलॉजी के सोल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, AITS 25। तो पहला सवाल है, कलर ब्लाइंडनेस अकर इन अबाउट। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है अबाउट 8% मेल में होता है और 0.4% फीमेल में। तो 8% मेल, फीमेल का सवाल होता तो फिर आप चौथा ऑप्शन करते हैं यहाँ पर। मतलब आप देखो कि जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, इसके मेल में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। चलिए, कॉमन नेम और फैमिली। वीट की फैमिली है पोएसी। मैंगो की फैमिली का नाम एनाकार्डियेसी। हाउसफ्लाई की फैमिली म्यूसिडी और मैन की फैमिली होमिनिटी। यानी 4 3 2 1। 4 3 2 1। Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong to? तो वायरस को किस किंगडम में रखा गया? किसी में नहीं रखा गया। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेंस, इनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई। ये विटेकर के सिस्टम का एक ड्रॉबैक भी है। चलिए, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस मरीन और टेरेस्ट्रियल फॉर्म। Colonies are surrounded by gelatinous sheath. Some can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterosis. They often form bloom in polluted water body. The above character are seen in किसके character है? Cyanobacteria, Nostoc, Enabino, Oscillatoria के feature हैं ये। Assertion कह रहा है कि majority of heterotrophic bacteria are important decomposer। बिल्कुल सही बात है। The colonies of cyanobacteria are generally surrounded by gelatinous और mucilaginous sheath। ये भी से, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं। एक बैक्टीरिया की बात है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जिम्नो और एनजीओ में नहीं होता है। ये देखो एनजीओ दिया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म वॉलवॉक्स। मैसिव बॉडी केल्प एंड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा। तीनों फिलामेंटस फॉर्म एनसीईआरटी में दिए गए। तो 2 3 4 1। जनरली इन जिम्नो ईच ओव्यूल हैज a megaspore mother cell that undergo meiosis to form 4 haploid megaspore। सही बात है। वन ऑफ द मेगास्पोर डिजेनरेट एंड 3 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियोस है। गलत बात है। 4 में से 3 डिजेनरेट होते, एक फंक्शनल बचता है जो एम्ब्रियोसैक बनाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, लेकिन 2 फॉल्स है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। ये लोकस्टा दिखाई दे रहा है, और लोकस्टा क्या होता है बेटा? ग्रिगेरियस पेस्ट होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेसोडर्म नहीं होता, ओबिलिया सिलेंट्रेटा का मेंबर, और यहाँ पर मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया होता है। एस्टीरियस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। बिल्कुल, ये स्टारफिश इकार्डर्मेटा का मेंबर है और रेडियल सिमेट्री होगी। फैशियोला इज स्यूडोसिलोमेट। फैशियोला बेटा प्लेटीहेल्मिन का मेंबर है और ये एसिलोमेट है। टीनिया ट्रिप्लोब्लास्टिक, हाँ ये सही। तो इनकरेक्ट थर्ड हो जाएगा। Read the following statement. This phylum consists of a small group of worm-like marine animal. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coenomate. The body is cylindrical. Respiration take place through gills. We are talking about the phylum. तो ये किसकी बात हो रही है? हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा हो जाएगा। In parietal placentation, the ovule develop on the outer wall of ovary or on the peripheral part। गलत बात है, inner wall of ovary। तो ये हो गया गलत। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बिल्कुल, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो फल नहीं देते हैं, फल केवल एक ही प्लांट देता है, एंजियोस्पर्म। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो धतूरा, मस्टर्ड, चिली ये हो जाएंगे, है ना। धतूरा यहाँ पर दिया गया, बाकी ये सब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक सेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये भी सही। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो एक्सप्लेन भी कर देता ये। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही।
द एक्टिव केमिकल ड्रग रेसरपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो रोल्फिया से निकलता है, रोल्फिया ओमिटोरिया हिमालय रेंजेस में ग्रो करता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी शो करता है। द फॉलोइंग इज लेबल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल। Among the labeled part A to E, which of these will also be observed in typical animal cell? तो देखो C जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस तो दोनों में मिलेगा आपको, है ना। जो यहाँ पर आपको D दिखाई दे रहा है, D यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी बॉडी, और ये भी दोनों में मिलेगा, गोल्जी बॉडी। A जो दिखाई दे रही बेटा ये सेल वॉल है, और सेल वॉल तो आप जानते हैं कि केवल प्लांट में, एनिमल में नहीं पाई जाती है। जो बी है ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों मिलेगा आपको, है ना। जो ई है वो आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। यानी जो सी डी और बी हैं वो दोनों में मिल जाएंगे, यानी बी सी डी ओनली हो जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, मेड ऑफ टू सब यूनिट, बिल्कुल सही, स्मॉलर एंड लार्जर। पॉलीसोम बनाते हैं, मे अटैच टू एमआरएनए, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, गलत बात है भैया। राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री ही कहते हैं, इनका मुख्य काम प्रोटीन बनाना ही है। चलिए करेक्ट सेट पूछा है। थर्मल स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, सही बात है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, गलत बात है। कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड आरएनए से ही बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम। बायोमैक्रोमोलिक्यूल हैव अ हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, सही है। प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर, गलत बात है। प्रोटीन आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। द कोएंजाइम एनएडी कंटेन विटामिन नियासिन, ये सही बात है, तो करेक्ट हो जाएगा ए, सी और ई, ए सी ई ओनली। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप शो मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी, फंजाई में। फंजाई में स्पीसीज डाइवर्सिटी बाकी की तुलना में सबसे ज्यादा है। असर्शन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, बिल्कुल सही बात है, 6 क्लास में डिवाइड किया गया। ट्रांसफेरेजेस आर अ ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, तो आप जानते हैं लिपिड सही मायने में पॉलीमर नहीं है, बाकी तीनों ही पॉलीमर है। प्रोटीन अमीनो एसिड का, पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड का, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस कराने में हेल्प करता है जाइगोटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग और कराने में पैकेटीन। क्याजमेटा फॉर्मेशन जो होता है वो डिप्लोटीन में, और टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में। तो सीधा सीधा ही मैच कर रहा है, 1 2 3 4। वेरिएशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, गलत बात है। वेरिएशन एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Meiosis increases the genetic variability in the population of organism from one generation to the next, बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, 2 ट्रू हो जाएगा। अ स्टेज ऑफ माइटोसिस सोन इन डायग्राम, तो भैया यहाँ पर आप देखो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे नजर आ रहे हैं, मतलब ये मेटाफेज की बात हो रही है ना। मेटाफेज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोम स्प्लिट नहीं, ये तो एनाफेज में होता है ना। मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, ये सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो अगर इनमें देखें आप तो सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाएगी भैया। वैसे आर्थ्रोपोडा देखो 7 लाख जातियां तो इसमें इंसेक्ट से बिलोंग करती हैं, है ना। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फाइलम है वो मोलस्का हो जाएगा। चलिए करेक्ट सेट पूछा है स्टेटमेंट। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पीएस ओनली, गलत बात है। जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, पीएस2 और पीएस1 दोनों इन्वॉल्व होंगे। ओनली पीएस1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सही बात है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, गलत है। साइक्लिक में केवल एटीपी बनता है, एनएडीपीएच नहीं बनता है। स्ट्रोमा लैमली लैक पीएस2 एज वेल एज एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, सही है। डार्क रिएक्शन और कार्बन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, तो बी डी ई यहां पर हो जाएगा सही, बी डी ई करेक्ट हो जाएगा। असर्शन करा कि ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडॉप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट, बिल्कुल सही है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर वाइल C4 प्लांट, गलत बात है।
C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि C3 प्लांट मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवेज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड एम्फीबोलिक कहते हैं भैया, क्योंकि इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये देखो पांचों कॉम्प्लेक्स पूछा रेस्पिरेशन के आपके एटीएस के। तो पहला कॉम्प्लेक्स होता है एनएडीएस डिहाइड्रोजनेस, दूसरा होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, नीट 25 में भी पूछा था। कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, 4 हो जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और 5 हो जाएगा एटीपी सिंथेज। तो यानी 5 2 1 3, ठीक 5 5 नहीं पहला 2 से 2 2 5 1 3 2 5 1 3 4। अगला आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 का है द रेस्पिरेटरी पाथवे इज कंसिडर्ड एज एन एम्फीबोलिक पाथवे रादर देन एज कैटाबोलिक वन, बिल्कुल सही। रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ये भी सही। और अगर ये असर्शन रीजन होता तो एक्सप्लेन भी कर देता। तो दोनों बातें यहाँ पर सही। द फॉलोइंग फिगर्स हो, यहाँ 2 पत्तियां दिखाई गई हैं, और ये जो 2 पत्तियां हैं, एक का इनिशियल जो सरफेस एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बाद में बढ़ के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। दूसरी बी पत्ती का इनिशियल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, बाद में 55 हो गया। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए करेक्ट पूछा आपसे। When a cell loses the capacity to divide, it lead to the de-differentiation, गलत बात है, डिफरेंशिएशन। डिवीजन करने कैपेसिटी खत्म, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। Nutrient are required by plant for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy, बिल्कुल सही है। Oxygen are generally produced by growing apices of stem and root from where they migrate to the region of their action, बिल्कुल सही है। The final size of W1 depend on the initial size W0, ये भी सही है। Rate of growth can be expressed mathematically, ये भी सही है। तो करेक्ट BCDE। Which of the following would necessarily decrease the density of population in a given habitat? necessarily करें, जरूर घटनी चाहिए। तो यहां पर केवल ये देखो, अगर मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन हो रहा है तो जरूर निश्चित रूप से इससे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी, इससे भी बढ़ेगी। एम्फिसिमा इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच रेस्पिरेटरी सर्फेसिस डिक्रीज, सही बात है। इन एम्फिसिमा लंग्स आर डैमेज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, नहीं भैया ये तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है। lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled, कौन सी? रेजिडुअल वॉल्यूम, निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इन एल्वेलाई फॉर ऑक्सीजन कितना होता है? 104 mmHg। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में पाया जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ टिश्यू इन टिश्यू फॉर ऑक्सीजन 40 mmHg, और लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया कार्टिलेजिनस रिंग। तो 2 1 4 3। By counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual, बिल्कुल सही। The ECG obtained from different individual have roughly the different shape for a given lead configuration, नहीं, roughly same shape। और कोई अगर डेविएशन आए तभी तो बीमारी पता चलेगी। तो स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पर है बेटा वो सही है, 2 फॉल्स है। The cardiac impulse is initiated and conducted further up to ventricle. The correct sequence of conduction of impulse, तो ये करेक्ट सीक्वेंस क्या? SA नोड, AV बंडल एंड पर्किंस फाइबर, बीच में यहाँ राइट एंड लेफ्ट बंडल भी आता है। Which of the following statement is incorrect? The medullary zone of kidney is divided into a few conical masses called medullary pyramid projecting into the calyces, सही। Inside the kidney the cortical region extend in between the medullary pyramid as renal pelvis, गलत बात है ये। रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ पर्टिनी के फॉर्म में एक्सटेंड करता है। ग्लोमेरुलस along with Bowman capsule is called the renal capsule, बिल्कुल सही। renal capsule, proximal convoluted tubule and DCT of nephron are situated in cortical region, ये सही है। तो उसके सेकंड गलत हो गया, ये आंसर हो गया। read the following statement and choose the correct, चलो देखते हैं। an excessive loss of fluid from body switch off osmoreceptor, गलत बात है, स्विच ऑन करेगा osmoreceptor। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, बिल्कुल इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ANF कॉजेज वाइसोडाइलेशन, सही है।
ADH causes an increase in blood pressure, ADH, हाँ बिल्कुल सही बात है। ADH is responsible for decrease in GFR, गलत बात है, ADH GFR को बढ़ाता है। तो BCD सही, पहला ऑप्शन आ गया। असर्शन करें ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, सही है। 5 to 7 सेंटीमीटर विथ 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, सही है। विद एन एवरेज वेट ऑफ 1.2 से 1.5 kg, गलत बात है। 120 से 170 ग्राम होती है, तो ये डेटा तो हो गया गलत, वजन वाला गलत है, बाकी सब सही है। किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये सही बात है। तो assertion is not correct but reason is correct. The pivot joint between atlas and axis is a type of, that is synovial joint, सीधा सवाल, सीधा जवाब। अमीबॉइड मूवमेंट, WBC, है ना, मैक्रोफेजेस, सिलिरी मूवमेंट ट्रेकिया में, फेलोपियन ट्यूब में, फ्लैजिलर मूवमेंट स्पर्मेटोजोआ, मस्कुलर मूवमेंट लिम्ब हो गया, जॉ हो गया। तो 3 2 3 4 1। स्मूथ मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल, बिल्कुल सही बात है, ये वॉलंटरी मसल हो जाती है। नहीं, स्मूथ मसल वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी होंगे। द एक्टिविटीज ऑफ विसरल मसल आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, नहीं, इनवॉलंटरी कंट्रोल में विसरल, दोनों गलत हैं यहाँ, बोथ आर फॉल्स। अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ A to D। तो देखो यहाँ पर जो C दिखाई दे रहे हो सिनेप्टिक वेसिकल है, जो B है वो एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, और A जो रिसेप्टर है, D को एनसीईआरटी ने कुछ इंडिकेट किया नहीं है। तो करें B सिनेप्टिक कनेक्शन, D पोटेशियम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पोटेशियम नहीं होगा यहाँ। B सिनेप्टिक कनेक्शन नहीं, B जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, A को न्यूरोट्रांसमीटर का है, जबकि A जो है वो रिसेप्टर है, तो ये भी गलत हो गया। C न्यूरोट्रांसमीटर ठीक हो सकता है, और D कह रहा कैल्शियम है, नहीं, ये भी गलत है। A रिसेप्टर एंड C सिनेप्टिक वेसिकल, ये सही है, चौथा ऑप्शन। द अमीनो एसिड अटैच टू द tRNA एटेट्स, अमीनो एसिड कहाँ अटैच करता है? अमीनो एसिड अटैच करता है 3 प्राइम एंड पे। बढ़िया सवाल है ये भी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये वाला कठिन सवाल है और ये आपके एग्जाम्पलर में दिया भी हुआ है। करेक्ट पूछा है, द आयन चैनल प्रेजेंट ऑन एक्सोनल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन, बिल्कुल सही है। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज हाईली परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नहीं, इम्परमेबल होता है। द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, बिल्कुल सही है। एट रेस्टिंग स्टेज द इनर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी सही है। द cerebrum is longitudinally divided into 2 halves that are connected by corpus callosum, ये भी सही है। यानी ACDE गलत कौन सा है यहाँ पर? गलत है B। तो B यहाँ दिया हुआ है, B यहाँ दिया हुआ है, B यहाँ दिया है। अब देखो ACD, लेकिन हमारा ऑप्शन यही मैच कर रहा है, तो फिर यही करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर मिलेंगे तो घबराना नहीं है। हमें B नेग्लेक्ट कर लिया हमने, तो B 3 ऑप्शन में दिया, तो आपका ऑप्शन वही माना जाएगा। Potential difference across resting membrane is negatively charged. This is due to differential distribution of following ion. तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। सोडियम पोटेशियम आयन के डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है कि द थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located on either side of parathyroid gland, नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। थायरॉयड ग्लैंड नहीं, थायरॉयड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which is located on either side of trachea, यहाँ ट्रेकिया होना चाहिए। MSH act on melanocyte melanin containing cell and regulate pigmentation of skin, ये सही है। Assertion is not correct but reason is correct. Which of the following statement are correct with respect to hormone and its function? Thyrocalcitonin regulate the blood calcium level, सही, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इन मेल FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, सही है। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू ग्वाइटर, बिल्कुल हो सकता है। ग्वाइटर हाइपर और हाइपो दोनों में होता है। हाइपो में सिंपल ग्वाइटर होता है और हाइपर में होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव्स डिजीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सिक्रेटेड इन एड्रेनल मेडुला, नहीं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम एंड नहीं कैल्शियम आयन। तो यानी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ABC, चौथा ऑप्शन। ACTH एडनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, तो
ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कराएगा। FSH ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। LH ओवुलेशन कराता है। LH सर्ज। TSH थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3। देखो ये मैचिंग वाले एकदम फ्री के सवाल होते हैं, अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ी हो सकती है। ये नहीं कि बस 2 मैच किया और जाके पहला लगा दिया, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द फ्लावर्स, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएगी। द फॉलोइंग फिगर शोज, ये गुड़हल में आपको दिखाएगी पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम ऑफ द हिबिस्कस मालवेसी फैमिली। सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो इसमें सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट, बल्बो, यूरिथ्रल ग्लैंड तीनों का सिक्रेशन होता है, तो ABD आ जाएगा। ABD ओनली। असर्शन क्या था, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो assertion is correct but reason is not correct. A temporary endocrine gland, that is corpus luteum. Corpus luteum. ICSI intracytoplasmic sperm injection, क्या करते हैं यहाँ पर, formation of embryo by directly injecting sperm into the cytoplasm of IUI, intrauterine insemination. तो आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेन इनटू वेजाइना और यूट्रस, IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर इनटू द यूट्रस। गिफ्ट, गिफ्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फॉर्म कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। एंड गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर इनटू फेलोपियन ट्यूब। बहुत पूछे जाते हैं, सारे सवाल एक ही पॉइंट में आपको मिल जा रहे हैं, ये अलग अलग भी खूब पूछे गए हैं। तो 3 1 5 3 1 5 इतने से हो गया आपका काम। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, बिल्कुल सही है। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, बिल्कुल सही बात। दोनों बातें सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। If Michelson and Install experiment is continued for 4 generations in bacteria, the ratio of heavy hybrid and light containing DNA in the 4th generation, तरीका क्या बताया था मैंने कहा था 1 से शुरू करना और 4 जनरेशन कह रहा, तो 1 जनरेशन के बाद 2, 2 के बाद 4, 3 के बाद 8 और 4 के बाद 16 हो जाएंगे। मैंने कहा था किसी भी जनरेशन में हैवी बनेगा नहीं, तो ये हैवी तो 0 आएगा हमेशा, नहीं जो भी रेशियो आएगा उससे पहला 0 होगा। देख लो 2 ऑप्शन में पहले 0 दिया, तीसरा चौथा। फिर मैंने नियम क्या बताया था कि हाइब्रिड हमेशा 2 बनेंगे, तो 16 में 2 हाइब्रिड हो गए और 14 हो गए लाइट, तो 2 14 हाइब्रिड लाइट, यानी रेशियो सिंपली 1 7 का आ जाएगा। और यहाँ हैवी भी कर लो तो 0 1 7 हो गया, ये देखो ऑप्शन, समझे। यही सवाल अगर 3rd जनरेशन के बाद पूछता, 3rd जनरेशन, तो 3rd जनरेशन 8 में 2 हाइब्रिड और 6 लाइट, यानी रेशियो आता 1:3, 0:1:3 का रेशियो आ जाता, 0:1:3 3rd ऑप्शन। चलो मैच करना है, ये जो दिखाया गया ये मेल कंडोम है, कंडोम फॉर मेल, ये कंडोम फॉर फीमेल, ये कॉपर टी आपको दिखाएगी और ये इम्प्लांट दिखाया गया है, यानी 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, एनसीईआरटी में नहीं, एग्जाम्पलर का सवाल है, ये बनाते हैं फॉर्म 1 लिंकेज ग्रुप। बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलिए असर्शन करें कि मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस एज इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाई पेडिग्री, गलत बात है। मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम फैमिली में ट्रेस कर सकते हैं, यानी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1, यूकैरियोट में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, 1 जो होता है वो आरआरएनए के लिए, आरआरएनए में कौन, 5.8s 18s एंड 28s।
RNA polymerase 2 HNRNA and RNA polymerase 3 tRNA SNRNA and 5s rRNA के लिए। तो 2 3 1 2 3 1। The sugar phosphate backbone of two chains in DNA double helix show anti-parallel polarity। sugar phosphate backbone sugar phosphate की, हाँ ठीक, एंटी पैरेलल सही है। RNA was the first genetic material, ये भी सही, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। आइडेंटिफाई द फिनोमिनन शोन बाय द ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर आप देखो एक फ्लाइंग फ्लेंजर दिखाई दे रहा है और एक फ्लाइंग स्क्वायरल। जो फ्लाइंग स्क्वायरल है ये आपका प्लेसेंटल मैमल है और फ्लाइंग फ्लेंजर मार्सुपियल मैमल है। दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक ही एरिया में हो रहे हैं, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व इन मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया। तो बिस्टन बेटुलेरिया में डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ। 1850 में आप देखो तो व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा थे, लेकिन 1920 में डार्क विंग मॉथ ज्यादा हो गए, यानी डायरेक्शन शिफ्ट हो गई। चलिए, which of the following factor are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium। Hardy-Weinberg equilibrium को 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं और यही फैक्टर एवोल्यूशन का कारण भी है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सारे ही हैं आप, ABCDE। असर्शन करा कि मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट, सही है। रीजन कह रहा है कि द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन इन अर्ली लाइफ इन द मेट्रो, ये भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। तो स्मैक मिलता किससे, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, सेकंड ऑप्शन। फाइलेरियासिस, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, अमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रिंगवर्म ट्राइकोफाइटोन। 3 4 1 2 3 4 1 2। लैक्टोबैसिलस एंड लैब ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड, बिल्कुल सही बात है। इन आवर स्टमक टू लैब प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, ये भी सही, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। यहाँ 2 कॉलोनी दिखाई दे रहे हैं, ए जो दिखाई दे रही है बैक्टीरियल कॉलोनी और बी फंगल कॉलोनी है। तो बैक्टीरियल कॉलोनी, फंगल कॉलोनी, पहला ऑप्शन हो गया। विच हार्मोन फॉर्म अ डुअल पीक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखाई, लिखा नहीं, डुअल पीक बनाता है एस्ट्रोजन, बाकी सबकी एक एक पीक बनती है। करें किसका यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम करते हैं। तो एग्रोजेल हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को स्टेन करने के लिए, प्लाज्मिड वेक्टर रेस्ट्रिक्शन, एक्सोन्यूक्लियस, ये तो हो गया गलत। पीसीआर कर भी सकते, नहीं भी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, देख लेते हैं। तो देखो डी तो हो गया बाहर, डी बाहर हो गया, डी यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है, तो बचा ABCE, ठीक है। पीसीआर एम्पलीफिकेशन के लिए कर लेते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as template. Such a DNA is called, NCERT एग्जाम्पलर का सवाल। तो इस डीएनए को हम लोग कहते हैं cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, स्मॉल सी होता है ये वाला। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड। नहीं भैया, डीएनए एनोड की तरफ मूव करता है। डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज, ये तो सही बात है। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। The 2 antibiotic resistant gene on PBR 322 are, चलो भैया 2 होते हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों सेलेक्टेबल मार्कर हैं। क्लोनिंग वेक्टर PBR 322, BT इंसेक्टिसाइडल प्रोडक्शन, सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1। GEC stand for, that is Genetic Engineering Approval Committee, third। Which type of human population is represented by the following age pyramid। अब देखो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से कम है, मतलब डिक्लाइनिंग होगा ये, दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। चलो करेक्ट पूछा है। फॉर मेनी स्पीसीज, फॉर एनी स्पीसीज टू सर्वाइव इन हैबिटेट द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज 1 मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए किसी भी हैबिटेट में कोई सिंगल स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती। Evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists, सही है। Ecologist effect of any factor on population or ecological effect
of any factor on a population are generally reflected in its size, which may be expressed in different ways, number, biomass, percent cover, depending on the species. बिल्कुल सही है. Since plant produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotroph plant and fungi. अब यहाँ fungi लिख दे, ये गड़बड़ हो गया. पूरा नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ कर जाओगे. प्लांट फंजाई ऑटोट्रॉफ थोड़ी होते हैं. मैक ऑर्थर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. नहीं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था गाउस ने. मैक ऑर्थर ने तो कंपटीशन से बचने का तरीका बताया, रिसोर्स पार्टीशनिंग. तो यहाँ पर ए बी सी सही हो जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड. तो सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट, बल्बिथ्रल है. एम्पुला तो आप जानते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है फीमेल में. असर्शन कह रहा है कि द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स. रीजन कह रहा है कि द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ एंडोपैरासाइट आर सिंपल व्हाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको. नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब. चलो देखते हैं. कैटाबोलिज्म, लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन. नहीं भैया, लास्ट स्टेप होता है मिनरलाइजेशन. लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज, नहीं, गो डाउन इनटू सॉइल होराइजन. फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, ये सही, डेट्राइटियोड्स. ह्यूमिफिकेशन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस. ये सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन एट वेरी फास्ट, नहीं, वेरी स्लो रेट. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. डेट्राइटस, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. ह्यूमस, partially decomposed organic matter. Energy pyramid, always upright, and bacteria decomposer. तो 3 1 4 2, 3 1 4 2. In sickle cell anemia, glutamic acid replaced by valine. Which one of the following triplet code for valine? तो valine के लिए होता है GUG. GAG जो होता है ये glutamic acid के लिए होता है, ये valine के लिए हो जाएगा. A sparrow is a primary producer when it eats seed, fruit and pea. Primary producer नहीं, primary consumer. स्पैरो बिलोंग टू प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट, नहीं, तब ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगी. यानी दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं. सेकेंड लास्ट. ये जो इनवर्टिब्रेट की डाइवर्सिटीज में एक्स पूछा गया है, तो देखो ये इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के बाद ये मोलस्क होते हैं, ये क्रेस्टेशियन और ये अदर एनिमल होते हैं. तो यानी एक्स जो है वो मोलस्क को बता रहा है, मोलस्क. अगर ये वाला इंडिकेट करते ये वाला ना पॉइंट, तब फिर ये क्रेस्टेशियन को बताता. सेकेंड लास्ट. बायोडाइवर्सिटी लॉस अकर ड्यू टू द रीजन गिवन बिलो. ठीक है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कोएक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, स्ट्रेटिफिकेशन से नहीं होता है. तो ए बी सी डी ओनली. असर्शन कह रहा था हॉट स्पॉट आर द रीजन ऑफ डिसेलरेटिंग हैबिटेट लॉस. नहीं, हॉट स्पॉट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग हैबिटेट लॉस. हॉट स्पॉट आर द रीजन ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, ये सही है. तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो ये हमारा टेस्ट नंबर 25 हो गया. एक फाइनल टेस्ट नीट 26 के लिए 26 नंबर का टेस्ट 24 तारीख को होगा, मतलब 24 अप्रैल को होगा. उसके बाद में अपना आप रिवीजन करिएगा और रिवीजन के बाद नीट 4 के आना है आपको. तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं. तब तक के लिए जो शॉर्ट्स अपलोड करें उसमें इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं. जो चैप्टर हैं उनको भी हम आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं. बड़े चैप्टर 1 घंटे लग रहे हैं, छोटे चैप्टर 20-30 मिनट में भी हो जा रहे हैं. तो उनको एक बार जरूर देखिएगा. कोशिश करेंगे कि एक साथ 5-6 घंटे की वीडियो अपलोड कर दें जिसमें पूरा क्लास 11, क्लास 12 कवर हो जाए. ठीक है. क्वेश्चन के लिए भी सोच रहे हैं कि जितना भी RTS हुआ है उनको एक साथ मर्ज करके आपको दे दें कि 10 घंटे में 1000 सवाल आप कर डालें, है ना. एक बार देख लें तो आसानी से काम आप करनी पड़ जाए. तो ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं. कोई अगर काम चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ कर दीजिए तो कमेंट सेक्शन बताइएगा. ठीक है. बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगली वीडियो मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.